जिसने कहा तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, उसी प्रभु यीशु के नाम आज की आशीर्वाद के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के द्वारा आपको और आपके परिवार, आपके प्रियजनों को ढेर सारे आशीष मिले। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा।
सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। वरदान का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन लिया गया है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 32। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हमने इस वचन को कई बार सुना है। हमने इस वचन को कई बार सुना है। आज एक बार दोबारा हम इसे सुनेंगे और देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमको क्या बताना चाहता है। क्या कुछ नया बताएगा? क्या कुछ ऐसा प्रकट होगा जिससे हम सचमुच स्वतंत्र हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। और इस वचन के बिल्कुल 4 वचन के बाद 36 में, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 36 में ऐसा लिखा गया है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इन दोनों वचन जो है हम साथ में देखेंगे। इन दोनों वचनों को हम साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखा गया है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो ये सत्य कौन है? हमने कई बार सुना होगा वचन में, सत्य की आत्मा। ये सत्य कौन है? प्रभु यीशु ने खुद के बारे में कहा है, ऐसे किसी नबी ने नहीं कहा है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। इसके पहले कई सारे नबी आए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु ने बताया कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। इसीलिए वचन में यह लिखा गया है, तुम सत्य को पहचान जाओगे। सत्य जो यीशु है, यीशु को पहचानो। आपका और मेरा ये सबसे बड़ा कार्य होगा कि हम यीशु को पहचानोगे। जो सचमुच यीशु को पहचानता है
वो यीशु को नहीं छोड़ेगा और यीशु भी उसे नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि हम में से कई सारे लोगों ने यीशु को पहचाना ही नहीं है अब तक, इसीलिए हम सचमुच के स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन वचन में स्पष्ट रूप में दिया गया है, तुम सत्य को पहचान जाओगे, तुम यीशु को पहचान जाओगे और वो सत्य यीशु तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इसीलिए वचन 36 में लिखा गया है, इसलिए यदि पुत्र मतलब यीशु तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। किससे आजादी? अब हमारे सामने ऐसा सवाल उठता है, किससे आजादी? आजादी सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन किससे आजादी, किससे स्वतंत्रता? तो इन दोनों वचनों के बीच में वचन 34 है, हम इसे भी सुनेंगे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, ऐसे प्रभु यीशु ने कहा है। दास कौन होता है? दास गुलाम होता है, अपने आप में कुछ नहीं कर पाता। दास चाहता क्या है? दास स्वतंत्र होना चाहता है, आजादी चाहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम ये जानेंगे कि पाप ही एक ऐसा चीज है जो हमें गुलाम बनाकर रखता है, दास बनाकर रखता है। हम सब जानते हैं कि पाप कितना विनाशकारी है। हम सब जानते हैं कि शैतान जो पाप के पीछे है, उसका इरादा कितना बुरा है। वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, विनाश करने वाला व्यक्ति है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब मुझसे सहमत होंगे कि जहां पाप है वहां विनाश ही विनाश है। पाप से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। मैं पाप करूं, मैं पाप का गुलाम बनूं या गुलाम रहूं, आप पाप करें, आप पाप का गुलाम हो सकता है, लेकिन इससे कोई भलाई नहीं निकलता, बस बुराई बुराई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये जो 34वां वचन है, इसे हम ठीक से देख ले। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। और इसके पहले का 2 वचन और नीचे जो 2 वचन के बाद है, वहां हम क्या देखते हैं? तुम सत्य को पहचान जाओगे। सत्य कौन है? यीशु। यीशु को पहचान जाओगे और यीशु तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। और वचन 36 में यही लिखा है, यदि पुत्र यीशु तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। अब सवाल यह है, क्या हम पाप के गुलामी से आजाद होना चाहता है? क्या हम पाप के गुलामी से स्वतंत्र होना चाहता है? यह सवाल मेरे सामने है, यह सवाल आप सबके सामने है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप का वेतन मौत है। पाप ने व्यक्तियों का नष्ट किया है, रिश्तों का नष्ट किया है, परिवारों का नष्ट किया है। आज हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य देश, इतना ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में भी पाप जो है समूहों का नष्ट किया है, पूरे देश का नष्ट किया है। भलाई बचा ही नहीं है। कुछ गिने चुने लोग होंगे जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर का भय जिसके जीवन में है। आज जिस तरह का समूह हम देखते हैं, पाप से डरना छोड़ो, उनका भाषा पाप हो गया है। जो गलत है उसे सही बताया जाता है और जो सही है उसे गलत बताया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए ये वचन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वचन को और हम गहराई से समझे,
इसके पहले मैं चाहता हूं कि इसी अध्याय 8 में हम दो अलग अलग भाग देखते हैं। पहला भाग है वचन 1 से 11, 1 से 11। यहां देखते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु के सामने लोग लाते हैं और प्रभु यीशु से पूछते हैं, मूसा के नियम के अनुसार अगर किसी ने व्यभिचार का पाप किया है और उस पाप में पकड़ा गया है तो बस एक ही दंड है, पत्थर लेकर उसे मार डालना है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु पापियों को मारने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु पापियों को सजा देने नहीं, मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। संक्षेप में बताता हूं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, लोग वहां पर खड़े हैं, तैयार है पत्थर मारने के लिए, और प्रभु यीशु वहां पर कुछ छोड़ देता है लोगों के सामने। प्रभु यीशु उनसे कहता है, अगर तुम में से किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला व्यक्ति हो जो इस महिला पर पत्थर फेंके। देखते देखते बूढ़े से लेकर जो जवान है एक एक करके वहां से चला जाता है। और उसके बाद वचन 10 में देखना, तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहां हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? और वचन 11 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। और प्रभु यीशु आपसे और मुझसे भी यही कहता है, मैं भी तुम्हें दंड देने नहीं आया हूं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन जाओ और पाप नहीं करना। वचन 34, जो पाप करता है वो पाप का गुलामी है। जिसके जीवन में पाप का आदत है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि वेश्या और चुंगी लेने वाले वो स्वर्ग के राज में पहले प्रवेश करेंगे। प्रभु हमें दंड देने नहीं आया है, पाप के उस जाल से बचाने आया है, छुड़ाने आया है। और आगे हम देखते हैं वचन 13 और उसके आगे, यहां पर दूसरे तरह के लोग हैं, फरीसियों। ये कौन है? प्रभु यीशु इनके बारे में कहते हैं, बाहर से तो ये सजा हुआ, पूरे तरह से ढका हुआ है, लेकिन भीतर से कोकला है। आपने यह भी देखा होगा कि दो व्यक्ति मंदिर में कैसे प्रार्थना करते थे। एक ने कहा, ये फरीसी, उन्होंने कहा, ईश्वर, हफ्ते में 2 दिन मैं उपवास करता हूं, मैं 10% जो है दान देता हूं, और मैं इस व्यक्ति जैसा नहीं, ये चुंगी लेने वाला जैसा नहीं। और उस दूसरे व्यक्ति क्या कहता है, वो अपना सर भी आकाश के तरफ, स्वर्ग के तरफ नहीं उठाता और कहता, प्रभु मैं पापी हूं। इन दोनों के बीच में जरा फर्क देखना। एक जो समूह कहते हैं इतना बड़ा पापी है, लेकिन उनका प्रार्थना कैसा है, प्रभु मैं पापी हूं। और प्रभु उनसे कहता है, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, मैं तुम्हें आजाद करने, स्वतंत्र करने आया हूं। लेकिन इसके बाद पाप के रास्ते में नहीं चलना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, और पाप के रास्ते में नहीं चलना। और ये दूसरे तरफ देखते हैं हम फरीसी। कई बार हम भी फरीसी जैसे होते हैं, हम दूसरों को दंड देते हैं, दूसरों पर न्याय लगाते हैं, लेकिन खुद का जीवन भीतर से खोखला होता है। और प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहना ऐसे फरीसियों के, फरीसी जो लोग हैं, सदूकी जो लोग हैं, शास्त्री जो लोग हैं, उनके मनोभाव से सावधान रहना। वो दूसरे पर तो उंगली उठाते हैं, लेकिन खुद जो है पाप का गुलाम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, स्वतंत्र करने आया हूं पाप से, पाप की गुलामी से। क्या हम सब पाप के गुलामी से आजाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या हम सब ये कबूल करते हैं कि हम पापी हैं और हमें पश्चाताप की जरूरत है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु ने स्वर्ग से आपको कुछ ऐसा प्रकट किया होगा। क्या आप उस वेश्या जैसे है, चुंगी लेने वाला जैसे है, या उससे भी खतरनाक, उससे भी बढ़कर क्या आप वो फरूसी, सदूकी या शास्त्री जैसे है जो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ठीक हूं और कभी दया की भीख नहीं मांगते? मैं समझता हूं जो प्रभु ने कहा, फरूसी और सदूकी जो है ये बाहर से तो अच्छे हैं लेकिन भीतर से वो खोखला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में स्वीकार करेंगे। सत्य को पहचान जाओ और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु को पहचानो, वो दंड देने नहीं आया है, हमें स्वतंत्र आजाद करने आया है। हालेलुया। जय यीशु। मेरा नाम जेवियर खेस है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, अंबिकापुर से। यहाँ आने से पहले मेरे लाइफ में बहुत अशांति थी और कन्फ्यूज़न था, बहुत सारा चीज़ मेरे लाइफ को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न था। और यहाँ आके मैंने पाप स्वीकार किया। पाप स्वीकार के ज़रिए मुझे मेरे पाप क्षमा मिले और काउंसलिंग के द्वारा मेरी जो भी कन्फ्यूज़न थे, मेरे जो भी परेशानियाँ थी, उसके द्वारा मुझे एक बढ़िया क्लियरनेस मिला। उस चीज़ को लेके मुझे क्लियरिटी मिली कि मुझे करना क्या है। और आज जब मैंने एडोरेशन में भाग लिया था, वहाँ हमने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस टाइम मैंने फील किया कि अब मेरे शरीर के में जो बोझ थे, बहुत मुझे लग रहा था कई सालों से मुझे ये बहुत भारीपन था मेरे शरीर में, वो मुझे हल्का लगने लगा। और आज सचमुच प्रभु यीशु यहाँ चमत्कार करते हैं, ये चीज़ मैंने फील किया है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर यहाँ आइए और प्रभु यीशु को, उसके प्रेम को जानिए, उसके प्रेम को पहचानिए और आगे बढ़िए। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ,
तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना के समय हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। ये वही प्रभु यीशु है जिसके सिंहासन के सामने हम सब उपस्थित है। पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से हम हमारे प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु आराधना के योग्य है। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 57 और वचन 15। क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं, किंतु मैं विनीतों को धारस बांधने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी वचन को लेकर हम हमारे प्रभु की आराधना करेंगे। सबसे पहले बात, वो सर्वोच्च प्रभु है। हमारे प्रभु जैसा कोई नहीं, वो सर्वोच्च प्रभु है। हमारे प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, वो सर्वोच्च प्रभु है। और हमारा प्रभु सदा के लिए है। हमारा ईश्वर सदा के लिए है। आप और मैं, हम सब आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा प्रभु सदा के लिए है और उसका नाम पवित्र है। हमारा प्रभु पवित्र है। सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, हम उसी की आराधना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जहां कहीं पर भी हो, आप घुटने टेक सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, हाथों को उठा सकते हैं और हमारे सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, हम उसकी आराधना करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे, स्तुति देंगे, महिमा। वो हमारा सर्वोच्च प्रभु है जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है। और हमारा प्रभु उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता है। हमारा प्रभु उच्च तथा
पावन स्थान में निवास करता है। इस आराधना के समय हम यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें उस उच्च तथा पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, हमें उच्च तथा पावन स्थान में ले चल प्रभु, ले चल प्रभु, ले चल प्रभु। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। वचन कहता है कि हमारा प्रभु सर्वोच्च प्रभु है, हमारा प्रभु सर्वोच्च प्रभु है, जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है। वह उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता है। हमारा प्रभु उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता है। हम सब यही प्रार्थना करेंगे, विनंती करेंगे इस आराधना के समय में, प्रभु हमें यह कृपा देना, वरदान देना कि हम उस उच्च और पावन स्थान में प्रवेश करें प्रभु, पवित्र दिल से प्रवेश करें प्रभु और आपकी आराधना करें प्रभु। आप आराधना के योग्य है प्रभु। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आराधना उसी सर्वोच्च प्रभु के हम कर रहे हैं जो उच्च तथा पावन स्थान में निवास है। और वचन यह भी कहता है, विनीतों को ढाढ़स बांधने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए
पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता है। आज हम प्रभु यीशु के सामने आराधना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें एक हृदय देना कि हम पश्चातापी बने, हमें विनीत होने का कृपा देना प्रभु, क्योंकि आप वादा करते हैं कि आप हमारे साथ भी रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब अपने आप को समर्पण करना, परिवार को समर्पण करना, जिसने आपके लिए आपसे प्रार्थना मांगा है उनको समर्पण करना, आपके दुखों को, तकलीफों को समर्पण करना, और आपको विश्वास करना है कि जब हम प्रभु के पवित्र स्थान, उच्च स्थान में प्रवेश करते हैं तो प्रभु का कृपा जो है हमारे साथ रहेगा, आशीष भी रहेगा। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से वो आशीष स्वीकार करें, वो अंतिम आशीष स्वीकार करें। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ